Good morning guys, welcome to our new video, welcome to AK Study and Game Hub. Guys, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 IMO का सैम्पल पेपर सॉल्व जो है 2026 से 2027 तक। तो देखते हैं अब इसके पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे 4 सेक्शंस होते हैं इसमें, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और एवरीडे मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन के लिए हमें 1 मार्क मिलते हैं और अचीवर सेक्शन में हर क्वेश्चन के लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स अचीवर सेक्शन बाकी सेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें वैसे सबसे पहले अचीवर सेक्शंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और एज पर मार्किंग देख लेते हैं क्या होता है। लॉजिकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चन होते हैं और उसके हर एक के मार्क्स होते हैं 1। मैथमेटिकल रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक के मार्क्स होते हैं 1। एवरीडे मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक के मार्क्स 1 होते हैं। लेकिन अचीवर सेक्शन में कुछ अलग होता है। अचीवर सेक्शन में सिर्फ 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हर किसी के मार्क्स 3 रहते हैं। मीन्स 3 × 5 = 15, जो एवरीडे मैथमेटिक्स से ज़्यादा है और लॉजिकल रीजनिंग से बराबर है। तो इसकी वजह से हमें पहले अचीवर सेक्शंस ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं रहते वो अचीवर सेक्शंस। तो अब आ जाते हैं सिलेबस की ओर। सेक्शन 1 का सिलेबस यानी लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सेक्शन 2 का जो हमारा वो है सिलेबस, उसमें आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके अंदर टॉपिक्स है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स, लाइन्स एंड एंगल्स, नंबर प्ले, ट्रायंगल्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रायंगल, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड मल्टीपल्स, डेटा हैंडलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, सिंपल इक्वेशन, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं। सेक्शन 3 में एज पर सेक्शन 2 का टॉपिक्स यानी सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 4 का क्या है सिलेबस एज पर सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इन सब की सिलेबस एक जैसे नहीं, एक ही है। लेकिन सेक्शन 4 में आपको थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो होते हैं अचीवर सेक्शंस के। अब आ जाते हैं हम नीचे। पहला हम सॉल्व करेंगे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ इलेक्शंस इज रिटन एज COCFTGRLV देन हाउ इज कैंडिडेट बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। अब पहले हम देखते हैं इसमें रियल लेटर्स और जो फेक लेटर्स है, जो अभी जिससे वर्ड्स बने हैं, वो अलग अलग कैसे लिखे गए हैं। तो ई को हम मानते हैं C, L को हम मानते हैं O, E को हम मानते हैं C को हम मानते हैं F, T को हम मानते हैं T, I को मानते हैं G, O को मानते हैं R, N को मानते हैं L और S को मानते हैं V। तो हम देखते हैं कैंडिडेट में कैसे सेम कोड रिटर्न आएगा क्या। पहले है हमारा C, कैंडिडेट में हमारा पहले C है। तो देखते हैं C से क्या बना था हमारा। C से हमारा बना था F, लेकिन F इनके स्टार्टिंग लेटर में नहीं है, तो हम पहले स्टार्टिंग लेटर छोड़ देते हैं। अब दूसरे लेटर पे आते हैं। दूसरा लेटर क्या है हमारा A से हमारा A वर्ड ही नहीं है, तो A को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है N को हमने लिखा था L जैसे, कहीं पे है L, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में है L, तो और किसी ऑप्शन में है नहीं, और किसी ऑप्शन में L नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। और हमें ऐसे ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस। पहले हमें देखना है कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद हमें देखना है। और अगर एक लेटर नहीं है तो हमें टेंशन में नहीं आना है, हमें बाकी के लेटर्स भी ढूंढने हैं। जैसे कि हमने ढूंढा A और D, हमने स्किप कर दिया। उसके बाद हमने देखा L सिमिलर था उस वर्ड से, तो हमने देखा और C को टिक कर दिया। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसमें क्या है। Which of the following options satisfy the same condition of placements of dot as in the given figure। ये हमारा फिगर गिवन है। अब इस फिगर में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, एक आई थिंक स्क्वायर है
और एक ट्रायंगल है। अब हम देखना है इन सब में सिमिलैरिटीज़ क्या है। अब हमें इसमें ऐसा फाइंड करना है, ये फिगर है, इसको इन चारों ऑप्शंस में कौन सा एकदम वेल डिफाइनली डिस्क्राइब कर रहा है या उसको उसका इक्वेशन दिखा रहा है। अब पहले देखते हैं इसमें क्या है। सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है और उसके अंदर हमारा ट्रायंगल है, स्क्वायर के अंदर हमारा ट्रायंगल है। तो अब देखते हैं इसको कौन डिफाइन करता है। पहले वाला तो सीधे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों अंदर है लेकिन स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल नहीं है, तो पहला वाला हमारा रॉन्ग हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं जो कि है बी। इसमें हमारा स्क्वायर ट्रायंगल के अंदर आ गया है, इसके लिए ये भी रॉन्ग है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी में ट्रायंगल तो स्क्वायर के अंदर है और स्क्वायर भी सर्कल में भी स्क्वायर है और ट्रायंगल में भी स्क्वायर है। उसके बाद सर्कल में ट्रायंगल और स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब डी ऑप्शन में सर्कल के अंदर हमने ट्रायंगल डाला ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा करेक्ट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बहुत लोगों को मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। मैट्रिक्स कुछ इशारे होते हैं या तो कुछ पहेलियाँ होती है जिनको हम सॉल्व करने रहते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो हमें साइड में पहेली दी रखी है उसको हम पहले ध्यान से देख लेते हैं। अब ये दी है हमें पहेली, इस पहेली में हम देखेंगे पहला क्या है। पहला ये कोन ऊपर के साइड में, उसके बाद ये एकदम नीचे के साइड में आ गया, उसके बाद ये थोड़ा टिल्ट हो गया। अब इसमें भी सेम ऐसा है, ये पहला है, उसके बाद ये नीचा हो गया, उसके बाद ये थोड़ा टिल्ट हो गया। तो क्या हमारे इस शेप में भी जो सेमी सर्कल और ट्रायंगल है, क्या इस शेप में भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही रूल फॉलो होगा। पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला एकदम नीचे और तीसरा वाला कॉर्नर पे। तो ये हम कैसे बनाएंगे? अब इस पे हमें कलर्स का भी ध्यान देना होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक था, लेकिन इसमें जब ये इधर टर्न हुआ तब ब्लैक कलर नीचे के पार्ट में आ गया। जो पहले नीचे के पार्ट में था लेकिन वो रेक्टेंगल के फॉर्म में था, लेकिन अब जैसे ही वो नीचे आया वो आ गया हमारे सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो फिर से देखते हैं हम, क्या ये ऐसा ही है ट्रायंगल में भी सेम ऐसे ही है। सबसे पहले ऊपर था हमारा ब्लैक कलर, उसके बाद वो ट्रायंगल टिल्ट हुआ, मतलब टिल्ट नहीं, पीछे आ गया ट्रायंगल, तो वो फिर ब्लैक कलर हमारा अपोजिट साइड चला गया और फिर लास्ट में हमारा पूरा ब्लैक हो जाता है। लेकिन हमें फाइंड करना है मिडल वाला। तो इसमें जैसे कि हमें दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है फिगर सेमी सर्कल का, तो अब इसमें नीचे वाले में कलर है, लेकिन अगर हम इसे टिल्ट कर देंगे तो इसका कलर कहाँ आ जाएगा? हमारे ऊपर आ जाएगा कलर, क्योंकि पहले हमारा कलर नीचे था, अब हमारा कलर इधर ऊपर आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ये ऑप्शंस में है। तो पहले देखते हैं, अगर ये ऑप्शंस में हुआ तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो फिर से वापस आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस की ओर। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब मैट्रिक्स में हमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। देखिए, अब जैसा कि हमें वो दे रखा है कि जो ये है हमारा मैट्रिक्स, उसमें दिया है कि ट्रायंगल सेमी सर्कल के फ्लैट वाले सरफेस पे है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये रॉन्ग है हमारा। अब बी वाला भी रॉन्ग है क्योंकि वो भी फ्लैट सरफेस पे नहीं है उसका कोन। अब आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी और डी पे बात आती है। अब इसमें सेमी सर्कल में कलर पहले नहीं था,
जो डी ऑप्शन है कि वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रायंगल में ही कलर दिया हुआ है, लेकिन हमारा कलर सेमी सर्कल में होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। तो ए बी सी तीनों का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुके हैं हम मैथमेटिकल रीजनिंग में। अब मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें सॉल्व करने हमें वो दिए थे हमारे कुछ चैप्टर्स के नेम या टॉपिक्स के नेम बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें क्या है। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉ टू स्केल एल एम पैरेलल टू पी एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी माइनस बी। अब देखिए गाइस, ये जो साइन है एल एम और ये जो साइन दिख रही है आपको, ये जो ऐसी दो लाइन आपको वो दिख रही है, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइन। इसका मतलब होता है पैरेलल लाइन। अब हम देखते हैं इस फिगर में हमें क्या फाइंड करना है। हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी है, सारे वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू हिडन है, ए की वैल्यू हिडन है, बी की वैल्यू हिडन है और सी की वैल्यू हिडन है। तो हमें फाइंड करनी है बी माइनस सी की वैल्यू। तो पहले हमें ए बी सी इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो चलिए देखते हैं सी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एंगल दिए हुए, दो एंगल दिए हुए हैं। एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एंगल हमारा एक्यूट एंगल होगा। ये गाइस पहले हम देख लेते हैं एंगल्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है सप्लीमेंट एंगल, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 90 डिग्री का एक वो बनाता है स्क्वायर, और जो सप्लीमेंट एंगल होता है, सप्लीमेंट, वो हमारा 180 डिग्री का एक पूरा जो भी शेप रहेगा वो बनाता है। तो हम पहले देख लेते हैं हम अच्छे से कि कौन सा ये बना रहा है। अब देखिए इधर पहले 95 लिखा हुआ है, तो पैरेलल लाइंस में अगर 95 है तो दूसरा 180 होना चाहिए। तो अगर हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू, तो हमें सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95 करना पड़ेगा। अब इसका आंसर आएगा 85 डिग्री। तो सी की वैल्यू तो हमें पता चल गई, जो कि है 85 डिग्री। अब हम आ जाते हैं वापस, पहले सब इरेज करके हम आ जाते हैं वापस। इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं जो कि है हमारी 85। अब हम फाइंड करेंगे ए की वैल्यू। अब ए में क्या बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, जिसमें हमें जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू दी है वो है 50 डिग्री। जो भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर जो वो डिग्रीज होते हैं वो हमेशा मेज़र करते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब वो मेज़र करते हैं तो हम देख लेते हैं इनका मेज़र क्या होता है। देखो गाइस, जहाँ ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर जनरली डिफाइन करता है 90 डिग्री एंगल को। तो हमारा 90 डिग्री आ गया प्लस 50 डिग्री, क्योंकि 50 डिग्री का हमें वॉल्यूम जो वैल्यू है वो दे रखी है। अब इन दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिलता है, 90 प्लस 50 क्या होता है, 140 डिग्री। 140 डिग्री हमारा आंसर आया है। तो सब इरेज करके आ जाते हैं हम वापस। अब हमें अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 माइनस 140, ये हमारी वैल्यू आएगी। तो हमें देखना है, अब इसको माइनस करेंगे, 180 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब आ जाते हैं हम वापस। तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई और सी की वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 40 डिग्री, सी की वैल्यू थी हमारी 85 डिग्री। अब इन दोनों की हेल्प से हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इधर एक पैरेलल लाइन जा रही है, तो इधर से एक लाइन पैरेलल इंटरसेक्ट हो रही है हमारी ओ से। तो अगर इनका जो वो होता है वैल्यू, ये जो बीच में एंगल होता है उसका हमेशा वैल्यू इधर से इधर तक वैल्यू होता है 180 डिग्री।
तो इसको अगर हम बी को हमें फाइंड करना है तो हमें 40 + 85 करना पड़ता है। तो चलिए ऑपरेशन करते ही है। 85 + 40, 85 + 40 कितना होता है 125। अब फिर हमें क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही सेम मेथड 180 - 125। तो अगर 180 - 125 करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा 55। तो इधर मैं आंसर लिख देता हूँ 55 डिग्री। ठीक है, अब पहले हम सबकी वैल्यू लिख लेते अपनी जगह पे। 85 डिग्री, इसका है 40 डिग्री, इसका है 55 डिग्री। अब हम फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था c - b की वैल्यू। आ जाते हैं फिर से c - b की वैल्यू। c की वैल्यू क्या थी गाइस, c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी 85 डिग्री, 85 डिग्री थी, और b की वैल्यू -55। अब हम अगर इस वैल्यू को माइनस करते तो हमारा आंसर आता है 30 डिग्री वुड बी द आंसर ऑफ आर्स। तो अब देखते हैं क्या 30 डिग्री हमारा आंसर कहीं है। जी, ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले इसको राइट कर देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो हम जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बॉर्डर मास का रूल बता देता हूँ। बॉर्डर मास के रूल में क्या होता है, पहले हम बॉर्डर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑर्डर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें माइनस प्लस की वैल्यू दी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्लस कर लेते हैं। 1507 एंड 1719। अब इनको हम सिंपली क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। सिंपली इधर हम प्लस कर लेते हैं। वैल्यू क्या थी हमारी 1719 और दूसरी वैल्यू 1507। अब इनको सिंपली हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 7 और 9 6 1, इधर आया आंसर हमारा 2, और 7 5 12 1 1 3000, जिसका आंसर है हमारा 3226। अब फिर से बैक आ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो वैल्यू हमारे 3226। 2305 माइनस करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 6951। इसका आंसर 2, इसका आंसर हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं है, 2 आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 12 - 9 एंड फाइनली हमारा आंसर 0। तो हमारा आंसर इधर का आया 921 है हमारा आंसर, इधर लेफ्ट साइड का 921 यहाँ का हमारा आंसर आ गया। अब उसको बैक करके हम आ जाते ऊपर। अब जो ये हमारा पहला वाला था, इसका 921 आ चुका है हमारा आंसर। इसका आंसर हम याद रखेंगे, जिसका आंसर है 921, और हम सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉर्डर मास का रूल डिफाइन करते हुए पहले हम प्लस करेंगे। तो 967 प्लस 1103, पहले ये प्लस कर लेते हैं, जल्दी से प्लस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पहले इसको जल्दी से देखते हैं, प्लस करते हैं। वैल्यू क्या थी हमारी 967, और दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी 1103, दोनों वैल्यू। अब करते हैं हम 1103 और 967 ऐड। अब इसको ऐड किया, 7 + 3 0 1, इधर आ गया 7, 9 + 7 0 1, इधर आ गया 2। तो हमारा अभी पहला आंसर आया 2070। क्या है आंसर हमारा 2070। अभी रुको, ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हम इसको डिवाइड भी तो करेंगे। चलिए
सॉरी माइनस तो करेंगे। अब माइनस कर लेते हैं इसका हम। 806 से माइनस करना है इसका, 806। गाइस आप लोग नंबर याद रखिए, 800 से एंड 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है 806 से। 806। अब पहले हम देखते हैं 806 से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है। पहले लिख लेते हैं हम नंबर प्रॉपरली, 2076 और 806। अब माइनस करते हैं। अब हमारा वैल्यू आई 1, 7 जाता ही नहीं, उसके बाद 8 ऐसा 1 किया हमारे ने, और उसके बाद 10 और 2 और 1, तो हमारा आंसर आया 1271। 1271। गाइस नंबर याद रखिए 1271, ये हमारा नंबर है। तो गाइस हमारा पहला नंबर क्या आया था? हमारा पहला नंबर आया था 921, और दूसरा नंबर क्या आया था गाइस हमारा 1107, ऐसा कुछ तो नंबर आया था। तो सीधी सी बात है, हमारा दूसरा नंबर बड़ा है, तो हम देखते हैं जो ग्रेटर देन का ऑप्शन है वो कहाँ पे है। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन का ऑप्शन कहाँ पे। पहले देख लेते हैं अच्छे से ग्रेटर देन का ऑप्शन कहाँ पे है। हमारे वैल्यू किसमें है? ग्रेटर देन का ऑप्शन बी में। हमारा आंसर फिफ्थ का आंसर बी है, तो फिफ्थ का आंसर बी टिक कर दिया हमने। तो गाइस हमने हाफ यहाँ पे कर ली है हमारी वर्कशीट। 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अब 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।